हेलो एवरीवन। हम हिंदी का आज सेकंड टॉपिक देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं संज्ञा के बारे में कि संज्ञा क्या है। तो हम डेफिनेशन देखते हैं। परिभाषा: किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण, दशा के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो ये क्या बता रहा है? ये कह रहा है किसी प्राणी का, वस्तु का, स्थान का, कोई भाव है, कोई अवस्था है, कोई गुण है, कोई दशा है, उसे हम संज्ञा मानेंगे। उसे हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। जैसे आलोक एक नाम है, पुस्तक कोई चीज़ का नाम है, जोधपुर, दया, तो ये क्या है? ये संज्ञा है। अब संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो संज्ञा होती है तीन प्रकार की होती है। तो पहली होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी होती है जातिवाचक संज्ञा और तीसरी होती है भाववाचक संज्ञा। तो हम एक एक करके देखते हैं। तो पहला देखते हैं हम जातिवाचक संज्ञा के बाद व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष अथवा स्थान विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी विशेष वस्तु का, विशेष व्यक्ति का और विशेष स्थान का नाम को इंगित करती है, तो उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष अथवा स्थान विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति विशेष में क्या है? अभिषेक है, गुंजन है, सपना है, मनोज है, राहुल है। ये क्या है? ये व्यक्ति विशेष, मतलब किसी व्यक्ति का नाम बता रही है, किसी विशेष व्यक्ति का, किसी विशेष स्थान का, किसी विशेष चीज़ का नाम बता रही, तो हम उसे मानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे स्थान विशेष में जयपुर है, गंगा है, ताजमहल है, तो ये क्या है? विशेष स्थान है। अगर विशेष स्थान या नाम के बारे में बताती है तो हम उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो व्यक्ति विशेष के बारे में बता रही है। अब दूसरा देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या आता है? ये कहता है जिस संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की जाति या पूरे वर्ग का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक में क्या आता है? कि किसी एक विशेष का, विशेष नाम, विशेष स्थान, विशेष व्यक्ति के बारे में बता रहा था, तो वो हो गया था व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा में क्या है? कोई समूह के बारे में बता रहा है, किसी पूरे वर्ग के बारे में बात की जा रही है, तो हम उसे कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। जैसे प्राणी, प्राणी में क्या आएगा? लड़का भी आएगा, लड़की भी आएगा, जिसमें प्राण है वो प्राणी के अंतर्गत आएंगे। अब स्थान में क्या आएगा? पुस्तक, पंखा, दूध, दही, घर, ये क्या है? वस्तु। स्थान में क्या आएगा? पहाड़, नदी, भवन, गांव, तो ये क्या माना जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। मतलब किसी विशेष जाति के बारे में, विशेष समूह के बारे में कहता है, उसे हम मानेंगे जातिवाचक संज्ञा। आगे आ जाते हैं हम भाववाचक संज्ञा में। अब भाववाचक संज्ञा में क्या है? किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी को देख के हम कोई भाव आता है, जैसे कहते हैं हाय ये एक्सीडेंट हो गया, हाय कितना प्यारा बच्चा, कितना सुंदर इंसान, तो ये क्या है? ये भाव हैं, जो भाव व्यक्त करते हैं जिन वर्णों को, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से हम भाव व्यक्त कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे सुख, बचपन, सुंदरता, वह बहुत सुखी है, वह उसका अभी बचपन है, वह कितना सुंदर है, ये क्या है? ये हमारे भाव हैं। तो ये हो गया भाववाचक संज्ञा। तो हमने संज्ञा के बारे में क्या जाना, तो एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। संज्ञा तो ये कह रहा है, किसी संज्ञा की डेफिनेशन में कहते हैं किसी प्राणी, वस्तु या स्थान, भाव, अवस्था, गुण, दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब इस संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो ये 3 प्रकार की होती है: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जो विशेष व्यक्ति, मतलब एक विशेष व्यक्ति या एक विशेष स्थान या एक विशेष कोई वस्तु है, उसके बारे में बता रहा है, तो उसे हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि एक व्यक्ति के बारे में बता रहा है। एक तो हम उससे मानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे व्यक्ति विशेष क्या है? अभिषेक है, गुंजन है, सपना है, मनोज है, किसी एक व्यक्ति के बारे में बता रहा है। स्थान विशेष में क्या है? जैसे जयपुर है, गंगोत्री है, ताजमहल है, लाल किला है, क्या ये विशेष स्थान के बारे में बता रहा है। तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे आते हैं जातिवाचक संज्ञा में। क्या है? जिस संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की जाति या पूरे वर्ग का, मतलब पूरे ग्रुप के बारे में बोध होता हो, उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे प्राणी, प्राणी में क्या? मनुष्य में क्या आ जाएंगे? लड़की, लड़का, घोड़ा, ये प्राणी आ जाएंगे। जैसे कहेंगे महिलाएं, महिला में क्या? लड़कियां भी आ जाएंगी, ज़्यादा एज की हैं औरतें, वो भी आ जाएंगी, सब आ जाएंगी, ठीक है, वो आ जाएंगी हम महिलाओं में। जैसे कहेंगे हम वस्तु में, तो पुस्तक, कला, पंखा, वो आ जाएंगे। स्थान मतलब पहाड़ है, नदी है, भवन है, गांव है, स्थान में ये भी आ जाएंगे। मतलब किसी वर्ग की बात कर रहे हैं,
ठीक है। तो उसमें आ जाएंगे हम, जैसे जानवर, जानवर क्या है, लोमड़ी भी है, कुत्ता भी है, खरगोश भी है, बिल्ली भी है, भैंस भी है, गाय भी है। तो ये क्या हुआ, किसी जाति के बारे में बता रहा है, किसी विशेष वर्ग के बारे में बताता है, तो उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा में क्या है, भाववाचक संज्ञा में क्या है, जिस किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और हम जैसे कोई भाव आता है तो हम देखते हैं किसी को, तो भाव दिखता है कि हमारा, कि हाँ ये सुंदर है, ये सुखी है, ये दुखी है, तो ये क्या है, भाव है। तो ये कह रहा है भाव, भाववाचक संज्ञा कहते हैं जिस, तो क्या कह रहा है, किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और भाववाचक संज्ञा में क्या कहता है, जैसे कोई क्या कहें, वह कितना सुखी है, वह कितना दुखी है, उसका भी बचपन है, वो कितना सुंदर है, वो कितना कुरूप है, तो ये क्या भाव है हमारे। तो जो भाव व्यक्त करते हैं जिन शब्दों से, उन्हें हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो ये हमने आज देखा संज्ञा का टॉपिक। आगे हम, आगे के टॉपिक में हम आगे की आगे का टॉपिक करेंगे आगे की वीडियो में। थैंक यू।